हरे कृष्ण। मैंने कई बार बताया है कि जब भी हमारे घर में तुलसी जी सूख जाए अथवा तो कुछ डंठल तुलसी जी की सूख जाए तो उसे उतार कर अपने घर में खूब अच्छे से रख लेना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग सोना चांदी रखते हैं ना, ऐसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी हमको रखना चाहिए, इतनी कीमती होती है। शास्त्र इसीलिए तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम, यानी उसकी मिट्टी भी पावन है, उसका पत्र भी पावन है, उसका छिलका भी पावन है, उसका फूल भी पावन है, उसका डंठल भी पावन है, सब कुछ तुलसी जी का पावन माना गया है। अब देखिए, जैसे अमावस्या तिथि होती है, संक्रांति हो गई, व्यतिपात हो गया, पूर्णिमा हो गई, ग्रहण काल हो गया, तो इस समय तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए पौधे से। द्वादशी के दिन भी नहीं उतारते हैं। तो लोग पूछते हैं कि हमारी पूजा में हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम रखते हैं, तो हम क्या करें? तो उस जगह पर तुलसी पत्र की जगह पर आप केवल सूखे डंठल को अर्पित कर देंगे ना तुलसी जी के, तो भी आपका नियम पूरा हो जाएगा और वही पुण्य फल, पुण्य लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, इतनी महिमा। तुलसी जी की सूखी लकड़ी का क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी कार्तिक मास चालू है, तो कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी अद्भुत महिमा है। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पावके नाथ यो दीपम कुरुते हर, दीप लक्ष सहस्राणाम पुण्यम स लभते फलम सतेन सदृशो लोके वैष्णवो भुवि दृश्यते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है, जैसे हम लोग कोई दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती रखते हैं ना, और वह रुई की बत्ती जलती है, तो दीपक में आपको ना तुलसी की लकड़ी रख के जलानी है। और वह जो दीपक है, यदि आप भगवान को दिखाते हैं, शालिग्राम शिला के आगे यदि दिखाते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है। मैं तो कहूँगा इसे रोज करिए, रोज दिखाइए। शालिग्राम भगवान यदि नहीं हो तो जरूर ले जाइए, सभी के घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। देखिए, अभी आप लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, लेकिन स्त्रियों को छूना मना होता है, इनको छूना मना है, ये छूना मना है। तो देखिए, विभीषण जी है ना, विभीषण जी के अंदर भक्ति है, तो वो राक्षस नहीं हुए, वो नीच नहीं हुए, वो सरताज हैं, राम जी के और लक्ष्मण जी के सेवा कार्य में उपयोगी हुए हैं। तो अपने आप को हीन मत मानिए। माताएं बहनें, जिनके अंदर भक्ति भावना हो, वे लोग शालिग्राम शिला की पूजा आराधना कर सकते हैं। मासिक धर्म में शालिग्राम शिला के आसपास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी महिमा है शालिग्राम शिला की। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक घर में शालिग्राम शिला होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिश किया हुआ शालिग्राम शिला मत रखना। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शालिग्राम शिला के आगे यदि आप तुलसी जी का बना हुआ दीपक दिखाते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है।